तो स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पिंटू एजुकेशन क्लब में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं विलोपन विधि। तो दोस्तों, जैसे विलोपन विधि में क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहता है। चर वाला मतलब वेरिएबल, इसका मान चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं बदला जा सकता है। तो यहाँ एक्स और वाई चर होता है, ठीक है। तो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, दो चर है, तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहला समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से कोई एक पद को विलोपन कर देना यानी हटा देना है। तो आप x को हटा सकते हैं या y को हटा सकते हैं, दोनों में से कोई किसी का एक को हटाना होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम y को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो y के साथ क्या गुणांक है, देखिए। तो x के साथ गुणांक क्या है, y के साथ क्या गुणांक है। तो y के साथ एक गुणांक है तभी तो y आया है। x के साथ क्या गुणांक है, तो एक गुणांक है तभी तो x आया है। इसमें x का गुणांक क्या है, 2। इसमें y का गुणांक क्या है, 3। तो इस तरह से यहाँ एक और एक छिपा हुआ है, ठीक है। इसलिए एक को हम नहीं लिखते हैं और एक यहाँ छिपा हुआ रहता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलिए हम अगर इसमें गुणा कर दें, जैसे ऐसे लिख दें समीकरण। अगर हम y को हटाना चाह रहे हैं तो इसमें इस वाला से इसमें गुना कर दीजिए। इसके साथ जो गुणांक है एक, उस समीकरण 2 में कर दीजिए। इतना समझ गए। क्या करना है कि समीकरण 2 में जो 3 है y का गुणांक, वह इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 में जो y का गुणांक है उससे समीकरण 2 में गुना कर दीजिए। इतना समझ में आया। अब चलिए क्या बनेगा, यह 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब चलिए इसे एक में गुना करते हैं तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर 3 से एक में गुना होगा तो माइनस 3y हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को जब हम गुना कर दिए तो ये 1 था, ये क्या था, 2। अब देखिए क्या बना, यहाँ y और y का मान बराबर दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब y हट जाएगा। तो देखिए जब ये दोनों में प्लस माइनस रहे तो इसको जोड़ने पर लिख सकते हैं, जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, क्योंकि घटाने पर चिन्ह को चेंज किया जा सकता है लेकिन जोड़ने पर तो कोई चीज चेंज नहीं होगा। प्लस 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 से होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। अब चलिए इसको हम जोड़ने के लिए लिखे हैं। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में घट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस है, ये जुट जाएगा। 3 और 2 5 x हो जाएगा बराबर 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद x का मान हमारा 19/5 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम x का मान जो है समीकरण 1 में, जो पहला समीकरण 1 था उसमें रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब चलिए समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई बराबर 5। x का मान हम कितना लाए हुए हैं, देखिए 19/5 प्लस वाई बराबर 5। इतना समझ में आया। 19/5 को उधर ले जा सकते हैं तो y का मान हमारा आ जाएगा 5 माइनस 19/5। अब देखिए यहाँ पर 1 और 5 कैल्शियम लेंगे, यानी आपका यहाँ से, चलिए स्टार्ट करते हैं। y बराबर आपका आएगा 5 माइनस 19/5। अब यहाँ पर एक मान सकते थे, 1 और 5 कैल्शियम कितना होगा, 5 होगा। 1 के पहाड़ा में 5 5 बार आता है तो 5 से 5 में गुना होगा तो कितना आएगा, 25। y का मान निकाल रहे हैं। 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में, तो 1 से 19 में गुना कर देंगे तो कितना होगा, 19। अब देखिए 5 15 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 6। एक एक बच गया, एक एक घट जाएगा, 0। यानी 6 कितना आ जाएगा, 5। यानी y का मान हमारा कितना आ जाएगा, 6/5। x का मान क्या हो जाएगा, 19/5। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आपको विलोपन विधि समझ में आ गया होगा।